दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि आपके मोहल्ले या शहर में शराब की दुकानें एक दिन को बंद रहती है, यानी उस दिन शराब नहीं बेची जाती है। जिस दिन शराब की दुकानें ये बंद रहती है या उनकी छुट्टी होती है, उस दिन को ड्राई डे बोलते हैं। आप ही नहीं, सरकारी दस्तावेजों में भी ड्राई डे शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। वैसे जिन लोगों को शराब की लत होती है, या तो वो उस दिन परेशान दिखते हैं या वो पहले से ही इस चीज़ के लिए इंतजाम करके रखते हैं। अब आप ये तो समझ गए कि ड्राई डे क्या होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर जिस दिन शराब की दुकान बंद रहती है उस दिन को ही ड्राई डे क्यों कहते हैं? ऐसे में आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ड्राई डे कब होता है? भारत में हर राज्य के हिसाब से अलग अलग ड्राई डे की तारीख निश्चित है। वैसे अधिकांश राज्यों में 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो ड्राई डे होता ही है। हर राज्य अपने क्षेत्र और वहाँ आने वाले त्यौहार या किसी विशेष दिन पर शराब की बिक्री पर रोक लगाते हैं। कई राज्यों में रविदास जयंती जैसे दिवस पर शराब की दुकानें बंद रहती है, तो कई राज्यों में ऐसा नहीं होता है। राज्य और केंद्र की अलग अलग एक्साइज पॉलिसी है और उसी हिसाब से ड्राई डे की तारीख तय होती है। वहीं जब राज्य में चुनाव होते हैं तो वोटिंग क्षेत्र में भी शराब की बिक्री पर रोक लगी होती है। अब ड्राई डे होता क्यों है? दोस्तों, ड्राई डे घोषित करने के पीछे कई वजह आती है। दरअसल अक्सर ड्राई डे राष्ट्रीय पर्व और धार्मिक पर्व से जुड़े मौकों पर रखा जाता है। राष्ट्रीय पर्व पर सैनिकों, शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए और धार्मिक पर्व पर धार्मिक भावनाओं को लेकर शराब की दुकानें बंद की जाती है। इसके अलावा कई बार कानून व्यवस्था के चलते भी शहर या राज्य में ड्राई डे घोषित कर दिया जाता है। ऐसे ही जब किसी क्षेत्र में चुनाव होते हैं तो उस दिन उस इलाके में ड्राई डे घोषित किया जाता है और यह फैसला कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। अब बात करते हैं कि ड्राई डे ही नाम क्यों रखा गया। वैसे तो नो अल्कोहल डे को ड्राई डे कहने का कोई तथ्यात्मक कारण तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि जब किसी ने कुछ न पिया हो तो उसके लिए ड्राई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है जब कोई पर्याप्त पानी, जूस या फिर कोई और पेय पदार्थ नहीं पीता है तो ऐसे में कहा जाता है। ऐसे में इसे शराब के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अंग्रेजी में कहा जाता है ही इज गॉन ड्राई नाउ। ऐसे में माना जा सकता है कि इस दिन कोई भी शराब नहीं पी पाता है तो उसे ड्राई डे से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि ये कोई आधिकारिक प्रमाण तो नहीं है। आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहले पंजाब में 1926 में एक्साइज लॉ में ड्राई डे का उल्लेख किया गया था और इसके बाद केंद्र ने 1950 में इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। इसके बाद सरकारी डॉक्यूमेंट में भी ड्राई डे शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।